मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन में की जाने वाली नरमी की। कई हफ्तों की बंदिश के बाद बाजार खुले तो शहरियों का हुजूम उमड़ आया। कौन सी एहतियात, कैसा समाजी फासला, अवाम किसी को खातिर में ना लाए। कराची से पेशावर तक कम वक्त में ज्यादा खरीदारी की धुन सवार रही। लाहौर हो, रावलपिंडी या कोयटा, सूरत हाल सब जगह एक जैसी। कैसी एहतियात, कहां का समाजी फासला। लॉकडाउन में नरमी के दूसरे रोज भी अवाम ने खरीदारी के लिए मार्केटों पर धावा बोल दिया। 2 रोज कबल वीरान नजर आने वाली सड़कों पर पैदल चलने की जगह भी कम पड़ने लगी। हर कोई ईद की खरीदारी का ख्वाहिशमंद दिखाई दिया। कराची में हैदरी मार्केट, तारिक रोड, जैनब मार्केट, सुपर मार्केट, लियाकताबाद और दीगर छोटे बड़े बाजारों में सख्त गर्मी और रोजे के बावजूद अवाम का सैलाब रहा। शॉपिंग की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, तो ये टाइम भी हमें मिला, इसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आग से सांस बंद होती है, एक रोज़ा भी और गर्मी भी। अगर ये मार्केट किसी भी वक्त खुलती, रात के 3 बजे भी अगर खुलती, तो इतने ही माशाल्लाह कस्टमर होते हैं जितने इस वक्त आप देख रहे हैं। लाहौर की मार्केटों में भी खरीदारों का रश लगा रहा। बड़ी दुकानों पर तो लाइन बनाकर समाजी फासले का कुछ हद तक ख्याल रखा गया। बेशतर दुकानों के अंदर दाखिल होने से पहले बुखार चेक और सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बाजारों के अंदर छोटी दुकानों पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का ख्याल किसी को नहीं। इस्लामाबाद वालों ने भी हुकूमती हिदायत और तजावीज़ की धज्जियां बिखेर दी। बाजार खुलने का ऐलान हुआ तो दुकानों के बाहर बच्चों और बुजुर्गों समेत शहरियों का तांता बन गया। दुकानदार और ताजिर रहनुमा कहते हैं कि वो खरीदारों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अवाम अगर सैकड़ों की तादाद में हो तो आप कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर तो हजारों की तादाद में आ रही है। ना गवर्नमेंट का कसूर है, ना हमारा कसूर है, ना इंतजामिया का कसूर है। जबरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते। इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है, कोई किसी इदारे का रोल नहीं है, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मेरी अपनी जो एफर्ट है वो है। कोयटा और पेशावर के बाजारों में भी अवाम बेएहतियाती का मुजाहरा करते रहे। तंग गलियों और छोटे बाजारों में समाजी फासले की किसी को परवाह नहीं। हुक्काम का कहना है कि लॉकडाउन खत्म होने का मतलब नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। मोहलिक वायरस से खुद और दूसरों को महफूज रखने के लिए हिफाजती तदाबीर अपनानी होंगी। कल तक SOPs पर अमल दरामद कराने का दावा करने वाले ताजरों ने हाथ उठा लिए। कहते हैं हम क्या करें, रश ही इतना है। बाज़ दुकानदारों और आवाम ने कोरोना को महज ड्रामा करार दे दिया। ताजिर रहनुमाओं ने 1-2 दिन मजीद ढील देने का मुतालबा कर दिया। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे। मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा। अगर वो नहीं किया तो दुकानें सील होंगी। हम खरीदारों को भी खबरदार करते हैं कि अगर वो एहतियात के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो हम उन्हें अपना माल नहीं बेचेंगे। इजाजत मिलने पर SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाने का वादा, लेकिन जब कारोबार शुरू हुआ तो सारी आवाम का रश ताजिरों से भी ना संभाला गया। सारा मलबा शहरियों पर डाल दिया गया। ये जो एक हुजूम की सूरत में शहरी उमड़ आए हैं, इसमें हमारा कसूर, ये मुश्किल कस्टमर साइड पे हो रहा है। 53 रोज से ठंडा पड़ा कारोबार अचानक गर्म होने पर दुकानदार जैसे सब कुछ भूल गए। किसी ने हाथ जोड़ लिए तो कुछ ने कोरोना को ही सियासी कह दिया। सियासी कोरोना है, कुछ भी नहीं है भैया, हर चीज चल रही है। ये खाली ऐसे ही है, ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। आपको SOPs तय हुए थे, समाजी फासला नहीं है कोई। वो तो कर ही नहीं सकते। स्टैंड में फासला नहीं तो कस्टमर में कहाँ से फासला होगा। नहीं कर सकते सर, ये कोई भी कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप। बेतहाशा रश की संगीनी का ताजिर रहनुमाओं को भी अंदाजा है, मगर थोड़ी ढील और मांग रहे हैं। हम इंशाल्लाह अभी भी कोशिश कर रहे हैं, एक आध दिन में आपको नजर आएगा कि 100% नहीं तो मेजोरिटी जो है पब्लिक वो SOPs पे अमल करती भी आपको नजर आएगी। हद तो यह है कि बाजार आने वाले बेशतर शहरी भी जानलेवा वबा को खातिर में नहीं ला रहे। बोलते हैं कि कोरोना वायरस से इंतकाल हुआ है, इंतकाल किसी और चीज से हुआ है। मैं आप देखिए सारे शोज में इतने करीब होते हैं, वहाँ पे कहाँ चल रहा है सोशल डिस्टेंस, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आवाम के लिए सब कुछ। सिर्फ सदर ही नहीं, जैनब मार्केट की तरह हैदरी, तारिक रोड और दिगर बड़े बाजारों में भी रश बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सलमान अहमद, समा, कराची।
तो ऐसे में कहीं ये बेहतियाती दोबारा लॉकडाउन की तरफ ना ले जाए, वुज़रा ने खबरदार कर दिया। हुकूमती अहदेदारान का कहना है कि शहरी SOPs पर अमल नहीं कर रहे। सूरत हाल यही रही तो पाबंदियां लगाने पर मजबूर होंगे। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान ने हुकूमती हिकमत अमली पर तनकीद भी की। कई हफ्तों के लॉकडाउन के बाद बाजार खुले तो शहरी एहतियाती तदाबीर को खातिर में न लाए। बाजारों में रश देखकर वुज़रा के हाथ पांव भी फूल गए। खबरदार कर दिया कि ये बेएहतियाती दोबारा लॉकडाउन पर मजबूर न कर दे। अगर हमने बदएहतियाती की, मजबूरन वज़ीर आज़म को, हुकूमत को, NCC को, कोई इसके अंदर उनके पास रास्ता ही न रह जाए सिवाय इसके कि दोबारा से बंदिशें दोबारा बढ़ाई जाएं। लोगों ने जो एहतियात है उसको बिल्कुल बालाताक रखा हुआ है। ये एक जनरल इंप्रेशन है। सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ये जितने SOPs हैं, इस पे बड़ी सख्ती से अमल किया जाए। सिंध के वजीर इत्तलात ने भी साफ कह दिया, सूरत हाल यही रही तो मजबूरन दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से लोगों ने एहतियात नहीं की और इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल्स को, SOPs को वायलेट किया गया तो सिंध हुकूमत इस फैसले को ख़त्म भी कर सकती है और एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। उधर सेनेट इजलास के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लीगी अरकान ने लॉकडाउन पर हुकूमती हिकमत अमली पर तनकीद की। आप पहले लोगों की जानें बचाएंगे और वो फिर आप कह सकते हैं कि जी लॉकडाउन से नहीं जानें बचती, वो दूसरी बात है। लेकिन मुझे आप बताएं कि आपकी पॉलिसी है क्या? लाइक द मिसिंग पर्सन देयर इज अ मिसिंग पॉलिसी। अफरा तफरी का एक माहौल पैदा हुआ है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि वो ना इस वबा से निपटने का कोई मौसर तरीका बनाया जा सकता है और ना उस पर सही अमल किया जा सकता है। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि शहरियों ने एहतियात ना की तो कोरोना की वबा काबू से बाहर हो सकती है, जिसके संगीन नताइज। लॉकडाउन के बाद बाजार खुले तो कराची और लाहौर में रिकॉर्ड कारोबार किया गया। ताजी रहनुमा जमील पराचा कहते हैं कि 2 दिन में 8 अरब रुपए का कारोबार हुआ। लॉकडाउन से पहले 5 अरब यौमिया कारोबार होता था। उधर लाहौर के ताजिर कहते हैं 2 दिन में 7 से 10 अरब रुपए का कारोबार किया। यौमिया तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए का कारोबार होता है कराची शहर के अंदर पूरे। तो अब जो 2 दिन में लॉकडाउन खुला है इसमें तकरीबन 7 से 8 अरब रुपए का कारोबार हुआ है। मतलब 2 से 3 अरब रुपए के लॉसेस हैं अभी मौजूद। आज 60 से 70% हमने कवर कर दिया है मार्केटों को SOPs में। इंशाल्लाह SOPs का मसला नहीं है, SOPs में कवरिंग हो जाएगी। 2 माह बंद होने के बाद लॉकडाउन खुला है, 2 माह बाद लोग कारोबार पे आए हैं। अब इस चीज की एकदम आदत नहीं थी। जो आने वाले ग्राहक हैं उनको भी जो है ना हर बात बतानी पड़ेगी। उनके लिए भी हमने अब अवेयरनेस कैंप लगा दिए हैं। आज कुछ कैंप लग गए हैं, कुछ कल लग जाएंगे कैंप। अवेयरनेस कैंप लगा दिए गए इंशाल्लाह ताला। अब कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जब आप देखेंगे अगले ये 4 दिन बाद, जब छुट्टी के बाद अगले 4 दिन आएंगे तो उसमें काफी बेहतर सूरत हाल होगी। कोट अद्दू के रिहायशी नज़ीर ने गुर्बत और लॉकडाउन से तंग आकर खुदकुशी कर ली। दुखियारी बेवा ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में अपनी दास्तान बयान की। कहा कि उसके बच्चे 5 दिन से भूखे थे, खाली पेट सहरो इफ्तार की, जो शौहर से बर्दाश्त ना हो सका। भूखे 5 दिन से घर में कुछ ना है। तो वो बच्चों ने रोजा भी खाली पेट रखा और खाली पेट रखे, बल खाली पेट से रोजा खोले, बर्दाश्त नहीं कर सके। तो फिर मियाँ ने जब बच्चों को देखा कि वो रोज़ा पानी से खाली किया, अफ्तार पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो ये उसका रद्द-ए-अमल था। जी जी, बर्दाश्त नहीं कर सके। तो वो सब भूखे रहे 5 दिन इसी तरह बगैर खुराक के। जी जी। आप जहाँ रहते हैं इर्द गिर्द मोहल्ले में कोई राशन तकसीम करने का या कोई हमसाया नहीं है जिस जहाँ आप लोग रहते हैं उस जगह में? नहीं आया नेबरिंग भाई कोई नहीं आया। किसी हमसाये ने भी मदद नहीं दी? नहीं दी किसी ने नहीं दी। तो हुकूमत की तरफ से तो आजकल वो एक तरीका है कि आप मैसेज करते हैं एक नंबर पर 8171 पर तो वो उससे भी इमदाद आती है। उस नंबर पे मैसेज किया था आपकी फैमिली ने? हाँ किया था, कुछ नहीं मिला। एक और अहम मामले का जिक्र, सिंध में 1 जून से स्कूल नहीं खुलेंगे। वज़ीर तालीम सईद गनी ने यह फैसला सुना दिया। पहली से 8वीं जमात तक बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, जबकि मैट्रिक और इंटर के तलबा की किस्मत का फैसला अभी होना बाकी है।
9वीं और 10वीं जमात के तलबा के वालिदैन ने भी बच्चों को बगैर इम्तिहानात प्रमोट करने का मुतालबा कर दिया। फैसल खान की रिपोर्ट। हुकूमत बच्चों की सेहत पर 1% भी रिस्क नहीं लेगी। अगर हमें खुदा ना खास्ता हालात बहुत ही ख़राब होते रहे, 5 साल भी स्कूल बंद करने पड़े, हम बंद रखेंगे। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को इम्तिहान में डाला तो तालीम के मैदान में बच्चे इम्तिहान देने से बच गए। महकमा तालीम सिंध ने 1ली से 8वीं जमात तक बच्चों को प्रमोट करने का फैसला कर लिया। 1ली जमात से लेके 8वीं जमात तक के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करने का फैसला तो हुआ है, लेकिन पिछले साल की जो कारकर्दगी है, जो रिजल्ट है, उसकी बुनियाद पे करेंगे। सूबाए सिंध में 1 जून से खुलने वाले तालीमी इदारे अब कब खुलेंगे, ये फैसला भी नहीं हुआ। 1 जून को हमारे सूबाए सिंध के स्कूल नहीं खुलेंगे। अलबत्ता नई तारीख जो है उसका ऐलान हम अभी नहीं कर रहे। हम स्टीयरिंग कमेटी की एक और मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में भी सिर्फ स्कूलों के खोलने की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि एक मुकम्मल जो हमारा एकेडमिक प्लान होगा हम उसको अनाउंस करेंगे। तलबा और वालिदैन ने सिंध हुकूमत के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। ट्यूशन भी जा रहे थे, सब थी तैयारी, तो उस वक्त पेपर हो जाते तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो बिल्कुल नील हो गए। पूरा साल पढ़ा है, जब पढ़ा था जब तो आपने पेपर लिए ही, तब अभी लेके क्या फ़ायदा है, क्या फिर सब इससे फेल ही हो जाएंगे। फिर इसे प्रमोट कर दें मैट्रिक को भी, 9 और मैट्रिक को भी। अच्छा फैसला है, अगर छुट्टियां पड़ जाए तो थोड़ा सा और घर में गुजार लेंगे। स्कूल खुलने तो चाहिए बच्चों के, इस तरह बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, बच्चे बहुत ख़राब हो रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल नकम्मे हुए हैं। अगर हम स्कूल जाएंगे तो वो जो लोग जब छुट्टी होती है तो आसपास में क्लोज रहते हैं, तो उससे भी वायरस फैल सकता है, इसलिए ये अच्छा फैसला है। तालीम का नागा ना हो। वज़ीर तालीम सईद गनी ने बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी प्लान देने का वादा किया। 1-2 रोज में मैट्रिक और इंटर के तलबा को पास करने का फैसला कमेटी करेगी। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ फैसल खान, समा, कराची। दूसरी जानिब ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लाहौर में 1 जून से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के सदर काशिम मिर्जा कहते हैं हुकूमत स्कूल्स खोलने के लिए SOPs जारी करे, बसूरत दीगर अपने SOPs के तहत स्कूल्स खोलेंगे। तमाम दोस्तों ने ये बाकायदा और मुतफ़क़ा तौर पे फैसला किया है कि पूरे मुल्क के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो 1 जून से जो है बाकायदा तौर पे तदरीस का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करेंगे। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो इसमें खुसूसी तौर पे शफ़क़त फरमाएँ और बाकायदा SOPs जारी करें और उन SOPs के तहत बाकायदा तौर पे मुल्कगीर स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए, जैसे बाकी तमाम जो शोबाजात को जो है वो इजाज़त मिली है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने FIA के चीनी कमीशन के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराया। कहते हैं चीनी की किल्लत न होने के बावजूद कीमतें क्यों बढ़ाई गई, कमीशन की रिपोर्ट में सब पता चल जाएगा। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की FIA के चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने पेशी, कमीशन के सवालों के जवाबात दिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वजाहत के लिए बुलाने का कहा था। मैं उस वक्त चेयरमैन ECC था, इसलिए कमीशन के सामने पेश हो गया। बुनियादी बात थी कि चीनी की कमी कहीं नहीं हुई, लेकिन कीमतें बढ़ती चली गई। असल खबर ये है कि चीनी की कमी ना होते हुए भी कीमतें बढ़ी और बहुत तेजी से बढ़ी। अब देखें कमीशन की रिपोर्ट उसके बारे में क्या कहती है। असद उमर ने चीनी कमीशन की रिपोर्ट से मुतल्लिक तमाम अंदाजे और अफवाहें मुस्तरद कर दी। बोले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम को मायूस नहीं करेंगे। कमीशन बनते हैं, रिपोर्टें बनती हैं, उसके बाद किसी को नजर नहीं आती वो कहाँ गई, उसके ऊपर अमल दरामद करना तो बहुत दूर की बात है। तो अब चंद दिन की बात रह गई है, नजर आ जाएगा आपको इमरान खान में और बाकी सब में फर्क है या नहीं है। असद उमर का कहना था कि कोरोना की वबा के बाद शहरियों की बेहतियाती ठीक नहीं, अवाम को अपने और अपने खानदान के लिए एहतियात का मशवरा भी दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। सियासी मैदान के 2 बड़ों में लफ्जी जंग छिड़ गई। शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी को चैलेंज दिया तो बिलावल भुट्टो ने वफाकी वजीर के रवैये को मुतासिबाना करार देकर उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल भुट्टो बच्चे और जज्बाती हैं, वक्त के साथ सीख जाएंगे। मशवरा दिया कि PP चेयरमैन PTI के बजाय अपनी जमात की फिक्र करें। हम चाहेंगे और सिंध में भी इंशाअल्लाह सियासी तौर पर हम अपना लोहा मनवाएंगे। तैयारी कर लो, सिंध में भी इंशाअल्लाह आ रहे हैं हम। शाह महमूद कुरैशी के चैलेंज पर बिलावल भी फौरी मैदान में उतर आए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि हमारे ताउन की पेशकश का गलत मतलब निकाला जा रहा है। मैं आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ और आप उस हाथ पे मुंह पे तमाशा लगा रहे हो।
क्या मतलब कि आप सिंध में अपना सियासी लोहा मनाएंगे? ये वक्त है सियासी लोहा मनाने के लिए। शाह महमूद कुरैशी ने पीपी को एक सूबे तक महदूद होने का ताना भी दिया था। जिस पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी, वहां आज सुबाइयत की बू आ रही है। बिलावल ने शाह महमूद कुरैशी के पीपीपी से मुताल्लिक अल्फाज वापस लेने का मुतालबा किया और इल्जाम लगाया कि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। किस किस्म का बयानिया है कि एक वफाकी वजीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है। मैं मुतालबा करता हूं कि ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो, और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। समाज से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल को जज्बाती ना होने का मशवरा दे डाला। बचपना है, कम उम्री है, जज्बाती है, क्यों अल्फाज वापस लूं? इस्तीफा दूं? क्यों दूं? मैंने क्या कहा है? शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध से मोहब्बत उनके खून में रची है। बिलावल पीटीआई की फिक्र छोड़कर अपनी पार्टी पर ध्यान दें। कराची में कोरोना के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, मगर चिंची रिक्शे फिर भी सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं। समाजी दूरी नजरअंदाज करके शहरी साथ बैठकर सफर कर रहे हैं। सलमान अहमद की रिपोर्ट। सदर सदर या फिर किसी को जाना है सीधा घर तो फिक्र की बात नहीं, चिंची रक्षा है ना। इजाजत तो मिली थी कारोबार खोलने की, मगर पहिया घूमने लगा चिंची रक्षों का। कराची में चलने वाले चिंची रक्षों के मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने की फिक्र में कोरोना को भूल गए। समाजी फासले का कोई ख्याल नहीं। 6 अफराद की गुंजाइश वाले रक्षे में 10-10 अफराद एक साथ बैठकर सफर कर रहे हैं। रक्षा ड्राइवर्स तो अपनी जेबें भरने में लगे हैं, मगर हैरत है कि इंतजामिया भी इस बेएहतियाती पर आंखें बंद किए बैठी है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सलमान अहमद, समा, कराची।